So moving to the paragraph, we have A, B, C, D, E, F. So we have 6 sentences given over here. So we have to arrange it in the proper order, right? So let's start with the things. सबसे पहले हम देखते हैं, global investors are quaking over the prospect of a devastating slump in the world's second biggest economy. Then second जो sentence दिया हुआ है वो दिया हुआ है, a possible answer could be that the country's troubles raise doubts about whether its policymakers have the tools to keep the economy growing at a healthy pace, something that has been a constant reassurance for more than 2 decades. Next जो sentence दिया हुआ है, and they are fast losing confidence that the country's policymakers seemingly so sure-footed in the past know how to solve the problem. आगे दिया हुआ है, however such a domino effect is significant but hardly catastrophic, so why the hysteria? आगे दिया हुआ है, China is exporting something new to the world economic fear. Then at the last दिया हुआ है, apart from the sinking confidence, the biggest fear is that a collapsing Chinese economy would derail others around the world from emerging market in Chile and Indonesia to industrial power such as the United States. Right? So this is the paragraph given over here. अब इसको हमको अरेंज करना है. क्या हमारे पास इतना टाइम होता है आपके एग्जाम में कि हम ये पूरे पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ें, समझें और सारे वर्ड्स के मीनिंग जानें? नो, सारे वर्ड्स का मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. हम फिर भी इसको अरेंज कर सकते हैं. कैसे अरेंज कर सकते हैं? जो मैंने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक्स बताया है उसके बेस पर अब इसको अरेंज कर सकते हैं. देखते हैं. और ये कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने बनाया हुआ है, ये ऑलरेडी आपके एग्जाम में इस साल आया हुआ है. देखें आप इसको कैसे बनाते हैं. इस चीज़ को पहला दिया हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर अब द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए डिवास्टेटिंग स्टम्प. ये नेगेटिव वर्ड्स दिए हुए ज़्यादातर, क्वैकिंग ओवर, डिवास्टेटिंग स्टम्प्स. लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए डिवास्टेटिंग स्टम्प इन द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी. अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें तो हमें लगता है कि पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इसका अभी कहीं डिपेंडेंसी दिख नहीं रही, किसी सेंटेंस की किसी पार्ट को समझ में नहीं आ रहा है. एक तो राइट, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनको इंग्लिश नहीं आती है, राइट. तो हमको समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट. तो हमने जो आपको बात की थी कि प्रोनाउन, नाउन, ये सब की बात की थी, जो बाकी आपको ट्रिक्स बताए थे, उनमें से कोई भी यहाँ पे दिख नहीं रहा है. तो चांसेस है कि पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट दिख रहा है, किसी से डिपेंडेंट नहीं दिख रहा है. आगे हम बात करते हैं अब पॉसिबल आंसर. अब ये हमें दिख रहा है कि आंसर दिया गया था, जबकि मैंने आपको ट्रिक्स में बताया है कि जब तक क्वेश्चन नहीं आएगा आंसर नहीं बोल सकते हम, राइट. तो ये पहला पार्ट तो नहीं हो सकता, इसके पहले कहीं क्वेश्चन दिया गया होगा. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एंड दे आर फास्ट लूजिंग. अब आगे देखें, सी में अगर देखें तो एंड दिया हुआ है. एंड क्या होता है? सपोर्टिंग फैक्ट्स होता है. कभी भी सपोर्टिंग फैक्ट से सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते हम लोग, राइट. लेकिन एंड जो होगा ये भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है कि एंड दे बोला है. दे क्या है? प्रोनाउन है, राइट. तो दे क्या है? प्रोनाउन है. आगे भी बढ़े तो हम लोग एंड दे आर फास्ट लूजिंग, तो दे क्या है? प्रोनाउन है. प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, पहले इसके बारे में, नाउन के बारे में बताया गया होगा, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. तो आप दे देख के कट कर सकते हो या एंड को देख के कट कर सकते हो आप. आगे बढ़ते हैं. हाउएवर सच ए डोमिनो इफेक्ट इज सिग्निफिकेंट. हाउएवर सच ए, तो यहाँ पे देखें हाउएवर एक कॉन्ट्रेडिक्टिव वर्ड है, राइट. कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड है. तो कॉन्ट्रडिक्टिव अगर जो वर्ड दिया जाता है तो उसके बाद भी आपको क्या है? सपोर्टिंग वर्ड्स देना पड़ता है. ये पहले कॉन्ट्रडिक्टिव वर्ड दिया जाता है. क्या बोला मैंने आपको? पहले सपोर्टिंग वर्ड्स आता है, बाद में कॉन्ट्रडिक्टिव आता है. तो जब हमने सपोर्टिंग वर्ड्स को नहीं लिया है अभी तक, जैसे एंड आपका सपोर्टिंग वर्ड्स है, उसको हमने हम बोला कि पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, तो फिर हाउएवर कैसे हो सकता है? तो हाउएवर भी आपको पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है. आगे हम बात करते हैं, चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फियर. अब यहाँ देखें आप, चाइना एक नाउन है, राइट. तो नाउन दिया है, तो नाउन के चांसेस हैं कि नाउन क्या होगा? पहला सेंटेंस हो सकता है. तो अगेन ई कैन बी द फर्स्ट सेंटेंस. तो हमारे पास दो ऑप्शन आ चुके हैं अभी तक. ए आपका पहला सेंटेंस हो सकता है या फिर ई पहला सेंटेंस हो सकता है, राइट. हम आगे बढ़ते हैं अब आगे एफ की ओर. अपार्ट फ्रॉम द सिंकिंग कॉन्फिडेंस. अब यहाँ देखें अपार्ट फ्रॉम भी क्या है? एक सपोर्टिंग वर्ड है, राइट. तो सपोर्टिंग फैक्ट्स जब दिए जाते हैं तो वो भी आपका पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, राइट. तो हम देखते हैं सबसे पहले कि हम पहले बात करते हैं ई की और ए की. अगर बात करें कि अब ई और ए में से किसको पहले लूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है. ए को भी पहला सेंटेंस बोल सकता हूँ या ई को पहला सेंटेंस बोल सकता हूँ. तो हम देखते हैं सबसे पहले चांसेस ज़्यादा हैं किसके? चाइना को लेकर के, क्योंकि क्या है? ये नाउन है. तो नाउन के बाद हम बात कर सकते हैं किसी चीज़ के बारे में. लेकिन वहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात करें तो वो भी एक नाउन है, राइट. तो वो भी हमको क्लियर करना है कि कौन सा पहले आएगा. अब हम देखते हैं, दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि कुछ तो ऐसा क्लू मिले जिसके बेस पे हम ढूंढ सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी ट्रिक्स में पढ़ा हुआ है. तो अब यहाँ पे देखें, चाइना इज एक्सपोर्टिंग समथिंग न्यू टू द वर्ल्ड इकोनॉमी फियर. तब यहाँ देखें, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ फियर, डर लिखा हुआ है, राइट. और वहाँ पे दिया हुआ है ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए डिवास्टेटिंग स्टम्प इन द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे दोनों चीज़ों को, तो हमारे पास दो ऑप्शन है. एक तो फियर को देख के मैं देखूँ, तो फियर मतलब क्या होता है? डर. और क्वैकिंग ओवर का अगर मुझे मतलब मालूम है कि मतलब डर से कांपना, तो हमें समझ में आ रहा है पहले डर होगा, उसके बाद कांपेगा कोई भी, उसके बाद उसके मतलब क्या होगा? पैर वैर ट्रेमलिंग होंगी. तो पहले डर होगा, उसके बाद क्वैकिंग ओवर की बात होगी. पहले डर होगा, उसके बाद डिवास्टेटिंग स्टम्प की बात होगी. तो ये नेगेटिव वर्ड्स उसके बाद ही आ सकते हैं, फियर के बाद. एक तो ये तरीका है.
या फिर अगर हमें क्वैकिंग ओवर का मतलब ही नहीं पता, डिवास्टेटिंग का मतलब ही नहीं पता, कई बच्चे बोलेंगे सर आपने तो बोल दिया ठीक है, लेकिन क्वैकिंग ओवर और डिवास्टेटिंग का मतलब ही मुझे नहीं पता, अब क्या करेंगे? अभी तो आपने कहा था कि वर्ड से मीनिंग नहीं आए तो भी हम काम कर सकते हैं। यस, हम तो भी काम कर सकते हैं। अब बात हो रही चाइना की, और वहाँ दिया जा रहा है द वर्ल्ड सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी किसको कह सकते हो आप? जब तक कोई नाम नहीं दिया गया है, आप कैसे बोल सकते हो कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आर क्वैकिंग ओवर द प्रोस्पेक्ट ऑफ ए डिवास्टेटिंग इनकम इन द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी? तो वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी किसके बारे में कहा गया है? ऑफ कोर्स चाइना के बारे में कहा है, क्योंकि और कोई चीज किसी देश का नाम दिया नहीं गया है। तो बिगेस्ट इकोनॉमी, सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी किसके बारे में कहा गया है? चाइना के बारे में ही कहा गया होगा, राइट, कि सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी चाइना की है। तो यहाँ पे देखें तो चाइना के बारे में ही उसका फर्दर एक्सप्लेनेशन दिया गया है सेकंड पार्ट में। तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया, पहला सेंटेंस चाइना होगा और उसके बाद वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी इसके बाद ही आएगा, क्योंकि इसके बाद इसी का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो कभी भी नाउन का डिस्क्रिप्शन जब अगले पार्ट में दिया जाता है तो नाउन को ही फॉलो करेगा। तो चाइना यहाँ दिया गया है, चाइना के बाद लिखा है द वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला पार्ट हमारा ई हो गया और सेकंड पार्ट हमारा ए हो गया। तो दिस हैज़ बिकम अ मैंडेटरी पेयर। तो यहाँ पे ये मैंडेटरी पेयर बना दिया मैंने, ई के बाद क्या बना? ए बना हमारा, राइट। तो चैन ऑफ थॉट्स के थ्रू, जिनको इंग्लिश आती है, जो वोरेशियस रीडर है, वो भी अगर देखें तो चैन ऑफ थॉट्स के थ्रू भी आप निकाल सकते हैं कि इसके बाद आंसर क्या आएगा? ए आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ई और ए को बनाने के बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारे पास बचा हुआ है बी, राइट, बी बचा है, सी बचा है, डी बचा है और एफ बचा है। अब इनको जोड़ते हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, तो चाइना की बात हो गई, ग्लोबल इन्वेस्टर्स की बात हो गई, क्वैकिंग ओवर की बात हो गई, राइट, डर रहे हैं, यहाँ पे डर की बात हो रही है। ये तो समझ में आ गया, एक नेगेटिव वर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है पैराग्राफ हमारा। अब आगे देखते हैं, अब पॉसिबल आंसर कुड बी। अब पॉसिबल आंसर, आंसर तो हो ही नहीं सकता, पहले मैंने बताया पहले क्वेश्चन होगा, कहीं क्वेश्चन दिख रहा है क्या? दिख रहा है डी में, तो डी के बाद बी होगा, ये भी कंफर्म हो गया कि डी पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। डी में क्या है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है और बी में हमारा दिया हुआ पॉसिबल आंसर। तो डी के बाद बी होगा, हम चाहें तो अलग से लिख के रख सकते हैं कि डी के बाद बी को लगाना है, लेकिन बात आ रही है कि ए के बाद किसको लगाना है हमको, राइट। हम आगे बढ़ते हैं, एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, राइट, लेकिन हमें एक चीज़ और देखना है, और यहाँ पे दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम, तब यहाँ पे दिया हुआ है एंड, यहाँ पे दिया हुआ है अपार्ट फ्रॉम। अब इन दोनों को देखेंगे, सी और एफ को, तो हम यहाँ भी देखेंगे कि एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, तो वो यहाँ पे लूजिंग कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम द श्रिंकिंग कॉन्फिडेंस, मतलब अपार्ट फ्रॉम लूजिंग कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं। तो मतलब पहले ये सपोर्टिंग दोनों है, एंड भी है और अपार्ट फ्रॉम भी है, दोनों सपोर्टिंग फैक्ट्स हैं, राइट, सपोर्टिंग वर्ड्स हैं। तो अब यहाँ देखें आप ध्यान से, तो एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, यहाँ कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं, और यहाँ बोल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम लूजिंग कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लूज करने के अलावा। तो पहली बात क्या होगा कि पहले सी होगा और फिर उसके बाद हम बोलेंगे अपार्ट फ्रॉम, उसके अलावा क्या है? तो ये सपोर्टिंग है, सपोर्टिंग का भी सपोर्टिंग ये पार्ट है, पहले सी है, एंड भी सपोर्टिंग है, एंड दे आर फास्ट लूजिंग, ये सपोर्टिंग है, और इसको सपोर्ट करने के लिए लिखा हुआ है अपार्ट फ्रॉम सपोर्ट, मतलब लूजिंग कॉन्फिडेंस, राइट। तो अपार्ट फ्रॉम लूजिंग कॉन्फिडेंस उसके बाद आएगा। तो ये भी समझ में आ गया कि सी के बाद एफ आएगा। तो हमारे मैंडेटरी पेयर्स तो बन चुके हैं, लेकिन बात आती है कि अब इसको सीक्वेंस में मेंटेन करना है कि ई के बाद ए के बाद किसको डालूं मैं? तो ए के बाद अगर देखें तो क्वैकिंग ओवर की बात कर रहे हैं, डरने की बात की जा रही है, राइट। तो वहाँ पे अगर देखें आगे, तो पॉसिबल आंसर ये तो पॉसिबल नहीं है। देन एंड दे आर फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस, ये हो सकता है, किसके लिए हो सकता है फास्ट लूजिंग कॉन्फिडेंस? क्योंकि यहाँ पे हम, अब बात आ रही है कि डी बी, अगर हम और ध्यान से देखें, यदि हम और ध्यान से देखें तो डी बी, तो या तो डी के बाद बी आएगा या फिर सी के बाद एफ आएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ए के बाद, ई ए के बाद या तो मैं ये पेयर जोड़ूं, डी बी को जोड़ूं, या ई ए के बाद सी एफ को जोड़ूं। अब मुझे डी बी और सी एफ में से कट करना है, मुझे 4 सेंटेंस नहीं है, मेरे पास सिर्फ 2 पार्ट है, इन 2 पार्ट में से किसी एक को एलिमिनेट करना है कि पहले इसके बाद कौन सा आएगा, राइट। तो देखिए आप यहाँ पे डी बी और सी एफ को अगर ध्यान से देखें तो पहले डी और सी को देखते हैं हम लोग, इन्हीं में दोनों में कन्फ्यूजन हो कि पहले डी आएगा पहले सी आएगा। तो पहले डी में देखें क्या दिया हुआ है, हाउएवर। हाउएवर क्या होता है? कॉन्ट्रडिक्टिव वर्ड है, और एंड क्या दिया है? सपोर्टिंग वर्ड है। तो मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि पहले कॉन्ट्रडिक्टिव वर्ड नहीं आता है, पहले क्या आता है? पहले सपोर्टिंग वर्ड आता है, और सपोर्टिंग के बाद ही हम कॉन्ट्रडिक्शन पे जा सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब हमारा क्लियर हो गया कि पहले सी आएगा उसके बाद डी आएगा, और सी आएगा तो सी के बाद एफ आएगा, तो ए के बाद क्या आएगा? सी एफ आएगा, राइट। और फिर आगे बनाने की जरूरत नहीं, जब सी एफ आ गया तो बचा क्या लास्ट में हमारे पास? वी आर लेफ्ट विथ डी बी। तो दिस इज आवर अरेंजमेंट, ई ए सी एफ डी बी विल बी द सीक्वेंस।